स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हम सब का चहेता शो ये है चाहते कि कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है सानिया के साथ। सानिया प्रिशा की कार को जानबूझकर पीछे से ठोक देती है। नैनी प्रिशा का एक्सीडेंट देखकर और उसकी हालत देखकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वो अरमान को कॉल करती है और इन्फॉर्म करती है कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है। अरमान पूछता है कि प्रिशा क्या कर रही थी और प्रिशा क्या कर रही है, वो ठीक तो है। तभी नैनी कहती है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन वो बार बार बेहोश हो रही हैं। अरमान कहता है कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, उसे जगाए रखने की कोशिश करो, मैं वहां पहुंच रहा हूं जल्द से जल्द। नैनी प्रिशा को हॉस्पिटल ले जाकर उसमें एडमिट करवा देती है और बाकी लोगों की मदद से वो फाइनली प्रिशा को हॉस्पिटल में पहुंचा देती है और वो अरमान को भी हॉस्पिटल में आने के लिए कह देती है। कुछ समय के बाद अरमान भागता दौड़ता हॉस्पिटल पहुंचेगा और प्रिशा से मिलने की बात डॉक्टर से कहेगा और उसकी कंडीशन भी पूछेगा। डॉक्टर उसे बताता है कि ज़्यादा मेजर इंजरीज तो नहीं है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, आप उसकी घर पर देखभाल कर सकते हैं। एक बार वो होश में आ जाए फिर आप यहाँ से उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं। अरमान नैनी से पूछते हैं एक्सीडेंट के बारे में कि आखिर ये सब कैसे हुआ। नैनी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है सर कि किसी ने हमारी कार को जानबूझकर पीछे से टक्कर मारी, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं था। अरमान यहाँ नैनी की बहुत तारीफ करता है, उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है कि अब आप एक काम कीजिए, आप अनवी के पास जाइए और उससे प्रिशा की हालत के बारे में कुछ मत बताइएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष अपने कमरे में एंटर होता है और अपने कबोर्ड से एक साड़ी निकालता है और रिकॉल करता है कि कैसे उसने ये साड़ी प्रिशा को अपनी एल्बम कंप्लीट होने पर दी थी और यहाँ पर प्रिशा ने उसे टीज किया था ये कहकर कि तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो और कैसे तुमने एल्बम कंप्लीट की, लेकिन मुझे ये साड़ी पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं ये नहीं पहनने वाली, कभी भी नहीं। और रुद्राक्ष यहाँ पर उसे साड़ी पहनने की गुजारिश करता है। ये सब कुछ आपको फ्लैशबैक में नजर आएगा और उसे कॉम्प्लीमेंट भी करता है। तभी वहाँ शारदा आती है और कहती है कि प्रिशा ये साड़ी तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसे उतार दो और कुछ और पहन लो। लेकिन प्रिशा शारदा से कहती है कि नहीं माँ, ये साड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि रुद्राक्ष ने मेरे लिए खरीदी है। यहाँ पर रुद्राक्ष अपने आप से बातें कर रहा होता है और वो कहता है कि प्रिशा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, और हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी आने वाली है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत हर्ट भी कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर सानिया आ जाती है और उससे कहती है कि अहाना तुमसे मिलना चाहती है और उसने हमें लोकेशन भेजी है, वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है। वो उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और फिर उन्हें एक पेन ड्राइव मिलती है। रुद्राक्ष पेन ड्राइव वाला वीडियो प्ले करता है जहाँ पर अहाना रुद्राक्ष को एक नया टास्क देती है कि अगर तुमने वो टास्क कंप्लीट किया तो तुम सारांश के पास पहुँच जाओगे एक स्टेप। तभी वो कहती है कि एक काम करो, गोपाल का जो कैरेक्टर है उसे असैसिनेट यानी कि ख़राब कर दो, और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और सानिया रुद्राक्ष का हाल देखकर हंसती रहती है। इधर दिखाया जाएगा कि गोपाल प्रिशा से मिलने हॉस्पिटल आता है और कहता है कि बेटा तुम अपना ख्याल रखना, और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बारे में आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वो पूछता है कि तुम्हें सानिया के बारे में कुछ पता चला। प्रिशा कहती है कि हाँ अब्बा, सानिया का पास के बारे में मुझे पता चल गया है और मैं 100% श्योर हूँ कि सानिया मेरे रुद्राक्ष को ब्लैकमेल कर रही है। ये सुनकर जीपीएस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो प्रिशा से कहता है कि बेटा तुम सेफ रहना। अरमान कहता है कि डोंट वरी, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। गोपाल कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम पर यकीन है कि तुम प्रिशा की देखभाल अच्छे से करोगे। इधर दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष सानिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अहाना भाभी के साथ मिली हुई हो, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर सानिया कहती है गलत तो तुम बोल रहे हो, मैं किसी के साथ नहीं मिली हुई हूँ। तभी रुद्राक्ष कहता है कि उसने मुझसे प्रिशा के पापा यानी कि अप्पा के बारे में ऐसा करने को कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता क्योंकि इससे गोपाल और प्रिशा मुझे कभी भी माफ़ नहीं करने वाले। वो गोपाल से मिलता है और उन्हें हक करता है प्रिशा के सामने। प्रिशा कहती है गोपाल से, मतलब अपने पापा से, कि मैं कह रही हूँ अप्पा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, रुद्राक्ष ठीक नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। रुद्राक्ष सानिया से कहता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता अप्पा के साथ। सानिया उसे रिमाइंड कराती है कि सारांश आहाना की कस्टडी में है और तुमने आहाना की बात नहीं मानी, तुमने टास्क पूरा नहीं किया तो सारांश तक नहीं पहुंच पाओगे। तभी वो गोपाल को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है बार में।
बाद में गोपाल रुद्राक्ष से मिलने आता है और सानिया और प्रिशा सोचती हैं कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ होने वाली है। यहाँ गोपाल से कहता है रुद्राक्ष कि मैंने सानिया से शादी की और प्रिशा ने जो ये सोचा है कि सानिया मुझे ब्लैकमेल कर रही है, यही बात सच है। मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। जीपीएस ऐसा अपने मन में सोचता है। फिर फाइनली रुद्राक्ष उसे बता देता है कि अप्पा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, सानिया मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ये सुनकर जीपीएस के खुश हो जाते हैं और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आप देखिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।